स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो क्लास 10th सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र का जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है विकास। इस चैप्टर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के 100% जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में जो मानव विकास रिपोर्ट जो 2018 में लगी है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट 2018 में लगी थी उसमें से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 129वां स्थान प्राप्त हुआ, 30वां स्थान प्राप्त हुआ, या 400वां स्थान प्राप्त हुआ, या 130वां स्थान प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ तो वो आपको बताते हैं। जो भारत को यानी कि जो 2018 के जो रिपोर्ट लगी थी उसमें भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा बच्चों? 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन भी करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि औसत आयु को क्या कहते हैं। यानी कि औसत आयु है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। अगर आप ऐसे समझें, नहीं क्वेश्चन आपको पूछा गया आपका बोर्ड में कि औसत आयु को क्या कहा जाता है, या औसत आयु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आयु कहते हैं, या राष्ट्रीय आय को औसत आयु कहते हैं, या एकल राष्ट्रीय उत्पाद को औसत आयु कहते हैं, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय को औसत आयु कहते हैं। देखिए अगर औसत आयु की बात की जाए तो हम उस जो प्रति व्यक्ति की आय होती है उसे ही हम औसत आयु कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक विकसित है। ये जो देश आपको ब्राजील, भारत, बांग्लादेश और फ्रांस, इन देशों से आपको छांट के बताना है कौन सा देश सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक विकसित है। ये जो 4 देश दिए गए हैं ब्राजील, भारत, बांग्लादेश और फ्रांस, इन देशों में आपको बताना है कि कौन सा सबसे अधिक देश विकसित है। देखिए अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार फ्रांस सबसे अधिक विकसित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी देश के विकास को निर्धारित किया यानी कि करने का आधार या उसको सही तरीका क्या है। किसी देश के विकास को अगर हम आधारित करना हो तो उसका सही तरीका क्या है, उसका आधार क्या होने वाला है। तो देखिए स्वच्छता व शिक्षा का स्तर देखेंगे, या प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, या व्यक्तियों की साक्षरता स्तर देखेंगे, या ये सभी। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ये दोनों हो सकते हैं। देखिए अगर इसमें बात की जाए किसी देश को विकास को निर्धारित करने के लिए वो देश स्वस्थ भी होना चाहिए, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए, और व्यक्ति में साक्षरता यानी कि योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए। तो इसमें अगर हमें देखा जाए तो ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट को जाता है। यानी कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में जो विश्व विकास रिपोर्ट होती है उसमें वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है, या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, या खाद्य उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, या इन सभी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के आधार पर हम विश्व विकास रिपोर्ट के देशों का जो आधार जो वर्गीकरण का आधार है वो उनके कर सकते हैं। देखिए अगर हम देश के वर्गीकरण का आधार किया जाए विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ए नहीं, आप जो दिया है कि ये सभी हो सकते हैं तो सभी आप लगा दें। तो अगर उसमें ऑप्शन देखा जाए तो सटीक आंसर होता है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी भी देश या विश्व का जो विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है कि उस देश में निवास करने वाले प्रति व्यक्ति की आय में क्या उनमें कितनी आय और कितनी किसके आधार पर किया जाता है, और किस व्यक्ति की कितनी आय है। प्रत्येक व्यक्ति की आय देखी जाती है, ना कि सभी समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। अगर किसी भी देश की तुलना करनी हो तो सबसे महत्वपूर्ण या विशिष्ट क्या समझी जाती है? आय समझी जाती है, व्यय समझी जाती है, व्यवहार समझी जाता है, या अनैतिकता समझी जाती है। देखिए अनैतिकता क्या होती है, या समझी जाती है, या व्यय समझी जाती है, या आय समझी जाती है, या व्यवहार। अगर इसमें 2 विकल्प सही की बात की जाए जो महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है वो क्या समझी जाती है, वो आपकी क्या समझी जाती है
बच्चों? आय। आय के आधार पर हर काम होता है। किस देश की कितनी आय है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? यानी कि इसमें जो कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें विकास का लक्ष्य है? ऐसा लक्ष्य जो ग्राम के यानी कि किसी भी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनका विकास करा सकता है, इसका मतलब ये है। देखिएगा, नियमित कार्य मिलने पर गांव का विकास होगा, या उपज की उचित कीमत मिल जाए तो भी गांव का विकास हो जाएगा, या बेहतर मजदूरी मिले तो ग्रामीण का विकास होगा, या ये सभी सुख सुविधाएं मिल जाएं तब भी ग्राम का जो यानी कि विकास का लक्ष्य है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर इसमें ये सभी सुविधाएं मिलती हैं तो विकास का लक्ष्य है जो गाँव का है वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं? औपचारिक रूप से ऋण यानी कि जो ऋण है वो नहीं प्राप्त करते हैं, अनौपचारिक रूप से श्रोता से ऋण प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक जो श्रोता होता है उससे ऋण प्राप्त करते हैं। 60% लोग हैं, या 65% है, या 90% है, या 85%, यानी कि 60%, 65%, 85% या 90%। इसमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अनौपचारिक श्रोता से ऋण प्राप्त करते हैं? तो अगर वो देखा जाए तो वो आपके जो भारत में बात की जाए तो वो 55 यानी 85% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8-9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि ये जो राज्य दिए गए हैं हरियाणा, बिहार, मेघालय या राजस्थान, इसमें से कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा बिहार, इसमें तो है नहीं, राजस्थान में है नहीं। आपको अब समझ लीजिए कि 50-50 बचा है। आपको इसी तरीके से वहाँ भी दिमाग लगाना है। आपको सबसे पहले विकल्प में जो 4 दिए गए उसमें से आपको कोई गलत अगर 2 मिल जाते हैं तो आपको 50-50 हो जाता है, तो उसमें आपको सही मारने में दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले आप जो गलत दिया है उनको आप छांट लीजिए। अब देखिए मेघालय और हरियाणा बचा है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है ये? आपसे लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आएगा आपको लिखने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विकास मापने का UNDP का मापदंड है किन पहलुओं में बैंक के मापदंड से अलग है? यहाँ पर देखिए 2 मापदंड दिए गए। विकास मापने का UNDP मापदंड जो है किन पहलुओं में, किन कारणों से अगर बात करें तो बैंक के मापदंड से अलग है। इसके बारे में आपको इसका विस्तृत ज्ञान देना है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, विश्व का विकास मापने का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि जो विश्व बैंक जो यानी कि विकास का मापदंड जो नापती है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नापती है। किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर। ठीक है। महत्वपूर्ण होते हुए भी ये देखिए, ये जो मापती है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ये महत्वपूर्ण होते भी यह मापदंड विकास मापने का अपर्याप्त एवं और दोषपूर्ण मापदंड है। ये अपर्याप्त भी है और दोषपूर्ण मापदंड भी है। कौन सा? विश्व बैंक मापदंड। ठीक है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य स्तर को आधार बनाती। देखिए UNDP जो है प्रकाशित मानव विकास का जो ये जिस हिसाब से जिस रिपोर्ट पर विकास करती है उसमें की मैं तुलना किससे करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, देखिए प्रति व्यक्ति आय, ये वाला प्रति व्यक्ति आय तो करती है, उसके साथ साथ भी क्या करती है, ये शैक्षण यानी कि शिक्षा पर भी ध्यान देती है और स्वास्थ्य के स्तर को भी आधार बनाती है। उसके आधार पर ये क्या करती है कि उनके मापदंड यानी विकास के मापदंड को मापती है। देखिए अगर इस प्रकार UNDP द्वारा अपनाए गए विकास के मापदंड हैं, देखिए जो विकास के मापदंड UNDP द्वारा अपनाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिएगा, देखिए इसमें क्या किया गया, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किया जा सकता है, जन्म के समय आयु संभवित के आधार पर भी किया जाता है, और प्लस 15 वर्षों की जनसंख्या में साक्षरता दर भी देखी जाती है। किसमें? UNDP जो है आधार है विकास को मापने का, इसमें ये बातें की जाती हैं, इसीलिए इसको सर्वमान्य घोषित किया गया है। 3 स्तरों पर एकल नामांकन अनुपात ए। देखिए जो 3 स्तर होते हैं उन पर एकल यानी कि एकल यानी कि जो सकल नामांकन अनुपात होता है वो किया जाता है। ये जो 3 स्तर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा। ये जो 3 स्तर हैं कौन से हैं? प्राथमिक, माध्यमिक और एवं उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, हम इसको आपको राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के लिए एक फार्मूला बता देते हैं। आप इसी फार्मूले से पूरी डिफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। देखिए, अगर आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, किसी भी राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो एक व्यक्ति की आय होती है, लेकिन राष्ट्रीय आय किसी, जैसे कि आप शॉपकीपर हैं, अगर एक दुकानदार है तो आप एक साल का अनुमान लगाएंगे कि आपके कितनी आय जो प्राप्त हुई है। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय आय होती है, उससे भाग कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है जनसंख्या को, तो वो आ जाती है। जब जनसंख्या जितनी होगी उससे उस देश के, यानी कि किसी भी राष्ट्र की जो आय होगी उससे क्या किया जाएगा, उसमें जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा, तो आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। जो यानी कि जो भागफल आएगा उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहलाती है। देखिए, जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसे ही हम औसत आयु कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय ही औसत आयु कहलाती है। तो ये थे डिस्कशन वीडियो इस चैप्टर का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।